तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को गणित का राज बताएं, तुम्ही से राज छिपाएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ओ भोले साथियों देखे तो जादू तेरे प्यार की, ओ भोले साथियों देखे तो जादू तेरे प्यार की। नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम कोरोना की वजह से आज कितने दूर दूर और कितने बेगाने से लग रहे हैं। शायद ये कमियां, ये महसूस आपको भी लग रहा होगा और ये मुझे भी लग रहा है। जब भी हम लोग पढ़ाते थे महसूस होता था कि एक दिन छुट्टी मिल जाती तो काश मुझे सुकून मिल जाता, लेकिन आज छुट्टी पे छुट्टी है और उस छुट्टी का कोई मतलब नहीं है। चलिए आज हम लोग लगाने चल रहे हैं गणित का प्रश्नावली 12B का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का सवाल। आपका है, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेमी लंबी है, 3:10 से 3:20 के बीच सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखें घड़ी की सुई जो होता है 7 सेंटीमीटर लंबी है, इसका मतलब है कि r बराबर हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। r बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। मिनट की सुई द्वारा या किसी भी सुई द्वारा केंद्र में बना कोण जो होता है 360 अंश होगा। आइए हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं कि 1 मिनट में कितना अंश का कोण बनता है। यानी मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण ये आपका 360 अंश होता है और 60 मिनट का भाग दे देंगे, ये आपका हो जाएगा 6 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का? 6 अंश का। तो देख रहे हैं आपका 3:10 से 3:20, यानी 10 मिनट का है। 10 मिनट में देख लें हम लोग कितने अंश का कोण बनता है। यानी 10 मिनट में बना कोण बराबर हो गया आपका 10 × 6 कर देंगे तो ये आपका 60 अंश का कोण बन जाएगा। अब कह रहा है कि इस त्रिज्यखंड द्वारा का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² θ/360 अंश। आप जानते हैं पाई 22/7 रख सकते हैं यहाँ पर 22/7, तो यहाँ पर 22/7 रख देते हैं। और उसके बाद r का मान आपका दिया हुआ है 7 × 7 और थीटा का मान आपका 60 दिया हुआ है। अब बटे 360, ये आपका 60 से 360 का 36 ये आपका 7 से 1 7 काट देंगे तो यहाँ पर आपका काट सकते हैं आपका 2 × 6 और 2 × 11 22, ये हो जाएगा 11 × 7 77/3। इसको भाग दे लेंगे तो 3 दूना 6 बचेगा, 1 17 होगा, 3 5 15, 2 बचेगा, 3 6 18, यानी 25.67 ये आपका सेमी स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल आपका, सेमी स्क्वायर। चलिए हम लोग दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल भी देखिए पहले सवाल की तरह से ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दिया है आपका एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी इसका मतलब हो गया कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं r बराबर 14 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 14, r निकल गया। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना, 5 मिनट में, यानी आपको पहले सबसे पहले 1 मिनट
में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण आप निकाल सकते हैं। 1 मिनट में बड़ा कोण 360 अंश का कोण बनता है और इसमें 60 से भाग दे देंगे तो आपका 6 अंश का कोण बना, यानी 1 मिनट में बना कोण आपका 6 अंश होगा। 5 मिनट में कह रहा है तो यानी 5 मिनट में बना कोण बराबर हो गया आपका 6 अंश और गुणे 5 बराबर हो जाएगा आपका 30 अंश। आप देखते हैं तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7 और आर का मान आपका 14 गुणे 14 और थीटा का मान 30 अंश और ये आपका 360 अंश। तो आप काट सकते हैं, 0 0 काट दीजिए और 3 से काट 3 12 हो गया। अब यहाँ पर आपका 7 से काट दिया, 7 दूना 14 हो गया। 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12 हो गया और 2 से काट दीजिए 2 3 6 और 2 7 14 हो गया। गुणा कर लिए 2 7 14 को 4 और 2 7 14 1 15 हो गया। 15 यानी 154/3 ये आपका सेमी स्क्वायर आंसर यही आप भी लिख सकते हैं, या इसको हम भाग भी दे सकते हैं। 3 5 6 15 और 3 1 कम 3 3 3 का 9 3 3 का 9 ये हो गया आपका सेमी स्क्वायर। यहाँ पर भी आंसर आप लिख सकते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। दिया है आपका एक वृत्ताकार पहिया है, जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में वो 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पता चलना चाहिए आपको, कोई भी पहिया हो अगर एक चक्कर आपका लुढ़कता है तो वह दूरी कितना तय करता है, 2πr, यानी परिधि के बराबर दूरी करता है, दूरी तय करता है। यानी इसका मतलब है कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी आपका दिया हुआ है 5.5 मीटर। आपको मालूम होना चाहिए यह परिधि के बराबर होता है, यानी इसको लिखा जा सकता है आपका 2πr डायरेक्ट आप लिखा जा सकता है 2πr। अब इससे हम क्या करेंगे, आपका r का मान निकाल लेंगे। ये आपका 2 है, इसको हम 22/7 लिख सकते हैं और ये 5.5 आर का मान निकाल सकते हैं 5.5 गुणे 7 अब बट्टे 2 गुणे 22। यहाँ काट सकते हैं 11 दूना 22 और 11 पचे 55.5 हो जाएगा। और इसको लिखा जा सकता है 7 पचे 35 3.5 और 2 दूना 4, ये हो जाएगा सेमी। अब देखिए ये त्रिज्या हमारी पहिए की त्रिज्या निकल गया। कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी एक चक्कर में जितना क्षेत्रफल तय कर रहा हूं उसको पूछ रहा है। तय क्षेत्रफल यानी तय क्षेत्रफल आपका वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी ये हो गया आपका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपका 22/7 लिख सकते हैं आपका। आर का मान है आपका 3.5/4 गुणे 3.5/4। सब पर ये आपका 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5/4 चौका 16। एक काम करते हैं 0.5 का गुणा कर देते हैं, इससे दशमलव हट जाएगा और 1 2 का ऊपर भी गुणा कर देते हैं और 1 2 का नीचे भी गुणा कर देते हैं, आसानी से दशमलव हट जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूना 10 को 0 अब 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा। इनका गुणा करने के बाद ये आपका 3.5 में 2 का गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 7 हो गया और ये 16 दूना 32 हो गया। अब इसमें हम 77 लिख सकते हैं, 77/32 भाग दे लिए 32 दूना 64 2 बार 32 दूना 64 और बच गया आपका 13 बच गया। देर 2 सही 13/32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए हम लोग चौथा सवाल लगाते हैं। चौथा सवाल भी कोई बहुत वो नहीं है, उसी तरह का है आपका। चौथा सवाल भी आपका उसी तरह है। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण 60 अंश है। आपको सब कुछ दिया हुआ है, यानी r बराबर आपका दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और थीटा का मान भी आपका दे दिया है 60 अंश। तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, डायरेक्ट आप लगाइए, सूत्र रखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। पाई का मान आपको 22/7 रख सकते हैं, r का मान आपका 6 दिया है, और थीटा का मान आपका 60 अंश दिया है। अब बटे हो गया आपका 360 अंश, काट दीजिए, ये आपका 6 बार हो गया, 6 से 6 काट दीजिए, और ये हो गया। अब गुणा कर लीजिए, आपका 6 दूना 12 है, 6 दूना 12 1 हासिल 13 हो गया, 13/7 और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। शायद इतना ही उत्तर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है अगर उत्तर तो आप इसके साथ भाग भी दे सकते हैं, 7 का भाग देकर भी उत्तर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग 5वां सवाल लगाते हैं। r त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। ये आपका देखिए पूरा कोण आपका एक वृत्त है, और इस वृत्त पर आपका 120 अंश का कोण आपका टोटल बन रहा है, यानी 60 अंश ये 60 अंश है, यानी 120 अंश अगर ये बन रहा है तो इस त्रिभुज में अगर इसको हम मान लें O, इसको मान लें A और इसको मान लें B, तो आप देखेंगे जब 120 अंश का कोण बन जाएगा तो यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो यहाँ पर आपका 120 अंश का जब कोण बन जाएगा तो बचेगा कितना 60 में, यानी 30 का, या चूंकि r का मान आपका दोनों बराबर है, ये भी r है ये भी r है, r बराबर होगा तो ये भी आपका कितने अंश का होगा 30 अंश का, और ये आपका 30 अंश का। आप दूसरी बात में आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से लंब डाल दें, यानी ये आपका लंब डाल दें C, लंब डाल दें OC, लंब डाल दें तो ये हो जाएगा आपका 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ये ध्यान देंगे। तो हमको पूछ रहा है आपका वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। ये आपका वृत्तीय खंड है, ये पोजीशन है आपका वृत्तीय खंड, ये वृत्तीय खंड है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, और ये पूरा आपका त्रिज्य खंड है। तो हम जब क्या कर सकते हैं, ये पूरे आपका त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें, और उस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को और घटा दें तो आराम से यह वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले आपका क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज के r तो दिया हुआ है, यानी कोण दिया हुआ है, यहाँ लंब और आधार हमको चाहिए। तो हम सबसे पहले लंब और आधार जो आपका त्रिकोणमिति का प्रयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। हल देखेंगे, आप देखेंगे आपका त्रिभुज है OCA में कोण C बराबर आपका 90 अंश। तो आप निकाल सकते हैं आपका, एक बार हमको आधार चाहिए यानी AC चाहिए, और एक बार आपका OC चाहिए। तो आपका निकाल सकते हैं आपका cos थीटा, cos 30 अंश, cos 30 अंश, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। आधार आपका AC है और कोण आपका OA है। cos 30 अंश का मान होता है आपका कड़ी में 3/2, और AC का मान आपका निकालना है, और OA का मान आपका R दिया है, यानी AC बराबर आपका लिख सकते हैं पक्षांतर करके R कड़ी में 3/2 निकाल सकते हैं। यहाँ हम साइन 30 अंश बराबर लिख सकते हैं आपका साइन 30 बराबर लंब बटे कोण। लंब का मतलब आपका OC और कोण का मतलब हो गया आपका OA। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और OA का मान आपका R है, यानी OC बराबर आपका R/2 लिख सकते हैं। ये दोनों मान हमारे लिए निकल गया। अब हम उसको आधार को पूरा बना सकते हैं। आधार
AB बराबर होगा आपका 2AC, या इसको लिखा जा सकता 2 गुणे R कौणी में 3/2, 2 से 2 काट देंगे तो ये आपका R कौणी में 3 हो जाएगा। अब हमको डायरेक्ट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। या तो हम सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद उसमें से घटा दें, या हम डायरेक्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग घटा दें। तो वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया आपका पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका AB है और ऊंचाई आपका OC है। तो ये आपका पाई का मान 22/7 R स्क्वायर, थीटा आपका 120 अंश और बट्टे हो गया आपका 360 अंश माइनस 1/2। आधार आपका AB R कर्ण में 3 है, R कर्ण में 3, और OC का मान आपका R/2 है, ये है। तो आप काट दीजिए, 12 36 हो गया, और पाई रहने देते हैं, शायद पाई आपका पाई में ही होगा। पाई अब रह दे, पाई कहीं है नहीं, कटेगा नहीं, तो पाई रहने दीजिए। ये आपका पाई R स्क्वायर बट्टे 3 माइनस हो गया आपका R स्क्वायर कौड़ी में 3 बट्टे हो गया आपका 4। लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम लेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। ये आपका 4 पाई R स्क्वायर माइनस 3 कौड़ी में R स्क्वायर 3 कौड़ी में 3 कौड़ी में 3। यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? आपका R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। R स्क्वायर कॉमन लेंगे, R स्क्वायर बट्टे 12 और ये हो जाएगा आपका 4 पाई माइनस 3 कौड़ी में 3। ये आपका है क्षेत्रफल है। यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, यानी मात्रक स्क्वायर, मात्रक स्क्वायर ये आपका हो गया। चलिए हम लोग छठवां सवाल देखते हैं। चित्र में ये आपका चित्र बना हुआ आपका वृत्त OR के लघु चाप PQ की अंश माप 100 अंश है। दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये आपका कोण पूरा 100 अंश है तो यह पूरा आपका 360 होगा, तो इसका मतलब हो गया आपका इसमें से जब ये घटा देंगे तो ये हो गया आपका 260 अंश बचेगा। तो यानी इसका मतलब है आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले दीर्घ है, दीर्घ चाप या दीर्घ चाप का अंश माप, दीर्घ चाप का अंश माप निकाल लीजिए। ये आपका निकाल सकते हैं, आपका 360 है और इसमें से हम 100 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 260 अंश। तो यहाँ पर हम इसको हम रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए आपका 260 में पाई बटे 180 अंश का गुणा कर दीजिए। पाई बटे 180 अंश का, ये 0 से 0 काट दीजिए। ये आपका 2 काटे, 2 9 18 और 2 13, ये हो जाएगा आपका 13 बटे 9 पाई रेडियन में आ जाएगा। यह इसका अंश माप, दीर्घ चाप का अंश माप आपका रेडियन में आ जाएगा 13 बटे 9 पाई रेडियन। आंसर आपका आ जाएगा।